Okay, hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपको पता लगता है अपनी करंट स्टैंडिंग अपने कंपिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सिलेबस हैं, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ें अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, चाहे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे फीचर्स, सारी क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल्स अनलॉक करने के लिए। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जिसकी प्राइस 30,000 है, उसमें आप मात्र 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 साल का पैकेज। जो बच्चे नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 11th में हैं या 12th में गए हैं, उनके लिए तो ये पैकेजेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करते हैं पॉलन और पिस्टल के इंटरैक्शन की। ठीक है, तो अब जरा कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हो क्या रहा था। ये था हमारा एंथर, एंथर से पॉलन निकला। ठीक है, जब एंथर ये फूट गया, पॉलन निकला, आना है इसको स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे आने की प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। ये हम बात कर चुके हैं। पॉलिनेशन में भी हमने देखा कि बायोटिक हो सकता है, ए बायोटिक होता है। ठीक है, मगर पूरा का पूरा टारगेट क्या था कि इस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है स्टिग्मा तक। ठीक है, कहानी यही तो थी जो हमने पढ़ी थी। अब बात आता है कि अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पे, अब क्या होगा। तो देखो, 2 चीज हो सकती है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। तो क्या कोई भी पॉलन ग्रेन उठा के आप कहीं से भी पॉलन ग्रेन ले आओगे, स्टिग्मा पे डाल दोगे तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसके बाद? ऐसा नहीं होता। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी अननोन स्पीशीज का पॉलन ये स्टिग्मा कैसे ले लेगा, है ना? कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए। खैर, वो सब हम अभी बात की बात पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि पॉलन पिस्टल आपस में इंटरैक्ट तभी करेंगे जब कंपैटिबिलिटी होगी उनके बीच। इंटरैक्ट मतलब आपस में बातचीत तभी शुरू करेंगे कि ओके, तुम जाने पहचाने पॉलन हो, आओ, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं तो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आगे कोई प्रोसेस स्टिग्मा नहीं इनिशिएट करता। ठीक है, तो चलिए आइए इन्हीं सब बातों के संदर्भ में अब देखते हैं क्या है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। यही मैंने आपको बताया, यानी कि कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। तो सबसे पहली बात तो सीधी सी बात है, हमने देखा क्रॉस पॉलिनेशन जब हो रहा था तो किसी भी स्पीशीज का पॉलन उड़ के आ सकता है ना स्टिग्मा पे। ऐसा तो कंपल्शन नहीं है कि उसी का है। ठीक है, तो देखो, ऑफन pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible। जनरली क्या होता है कि आपस में जो एक ही प्लांट की, जो आपको ऑटोगैमी भी पढ़ाई थी, ठीक है, फिर आपने गिटोनोगैमी भी देखी थी, जिसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट है। ऑटोगैमी तो सेम ही फ्लावर ही हो गया, तो उसकी बात नहीं करते। अब एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर हैं, कभी कभी वो आपस में सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि अगर सेम ही प्लांट का पॉलन जाके स्टिग्मा पे जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इनकम्पैटिबल हो गए, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, कि भैया ये जाना पहचाना है, इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। वेयर इट इज ऑफ द राइट टाइप, जो कि कंपैटिबल है, या फिर इनकम्पैटिबल होगा। ठीक, इफ अगर वो सही वाला है
तभी पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। किस लिए? रिजल्ट तो उसका फर्टिलाइजेशन ही होना है ना, ठीक है। तो वो अलाउ ही नहीं करेगा किसी अननोन को कि भैया तुम आओ यहां। अच्छा देखो, इफ द पॉलन इज रॉन्ग टाइप, क्या होगा? पिस्टिल कहेगा चलो भैया, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि हम आप बहुत अच्छा लगा कि आप आए, लेकिन अब इससे ज्यादा आगे हम आपको नहीं अलाउ कर सकते। Thus, the pollen by preventing pollen germination on the stigma और pollen tube growth in the style। क्या है ये चीजें? pollen tube की क्या फॉर्मेशन है, ये सब अभी आप समझ जाओगे धीमे धीमे आगे जैसे हम और बढ़ेंगे इस टॉपिक में। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance या फिर rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। है ना, आपस में इंटरेक्शन होता रहता है। वो उससे बोल रहा है कि अरे भैया कहाँ से हो तुम? अच्छा तुम इलाहाबाद से हो, तो तुम प्रयागराज से हो, कहीं भी, हम भी वहीं के हैं, आ जाओ, ठीक है। अब तुम कहते हो, वो कहता है कि नहीं हम युगांडा से हैं, तो वो कहेगा कि जाओ यहां से, ठीक है। तो इस टाइप की बेसिक चीजें हैं, याद रखना। द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स, ठीक। अब टेक्निकली ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उन लोगों के मुंह तो है नहीं कि आपस में बात कर रहे हैं, हेलो फोन पे बात कर रहे हैं रात रात भर, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल रिलीज होंगे, अब उन्हीं से वो इंटरैक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। अब बात आती है, इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स। इंटरैक्शन में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, ठीक है, एंड द इंटरैक्शंस लीडिंग टू दिस रिकॉग्निशन, जिसके बाद क्या होगा? या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब बात आती है, एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है भैया सही पॉलन आ गया, आगे की प्रक्रिया शुरू करो। तो आगे क्या होगा? द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। ये देखो पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, अब इसकी जर्मिनेशन शुरू होगा, जिसके बाद क्या होगा? टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। जर्म पोर्स याद करो, आपको एक्साइन जब बताया गया था तो ये है, अगर तो एक्साइन बीच बीच में एक्साइन गायब था, जर्म पोर्स बना रहा था, वहीं से क्या निकलेगी? पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। अब क्या होगा? द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। तो इसने एक अपना रास्ता बनाया, पॉलन ट्यूब देखो कैसे आ रहा है। अब इसी के अंदर से पॉलन ग्रेन के जो सामान हैं, क्या क्या होंगी, क्या क्या सेल्स हैं, क्या हैं, वो हम आगे देखेंगे। वो इससे अंदर ट्रैवल करना शुरू करेगा। फिर क्या होगा? पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, क्योंकि इसको स्टिग्मा को तो क्रॉस करना ही होगा ना। फाइनल गोल क्या है इसका? जो यहां पे ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो सैक था ना, यहां पे एग है, इस एग तक इसको पहुंचना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? इसको पूरा स्टिग्मा फिर स्टाइल ये सब क्रॉस करते 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 माइक्रोपाइलर एंड जो होता है उसका वहां पे आएगा। और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स में क्या? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस कहेगा कि भैया वहां से नहीं, यहां से आओ, ये रास्ता है आपका, उसका स्वागत करेगा और अंदर भेज देगा। तो क्या हो गया? पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। याद करो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से क्या होता है? एक होती है वेजिटेटिव होती है और दूसरी होती है जनरेटिव, ठीक है। अब कभी कभी जनरेटिव में 2 में बन सकती है, तो कुछ कुछ केसेस में ये 3 भी हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया, पर मोस्टली 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो याद रखना ये कि पॉलिनेशन होने के समय कितनी सेल स्टेज होती है पॉलिन की? तो 2 सेल स्टेज है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस समय एम्ब्रियो सैक का क्या हालचाल चल रहा है? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है। चलो बढ़ो अब। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। अब ये 2 में बटा, 2 मेल गैमीट्स बनाने शुरू किए इसने। फिर क्या होगा? इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन, ये आपको पहले ही बताया था, पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्क देखा है इसमें कि अगर 3 था तो ये पहले ही बटा हुआ है, ठीक है। और जो 2 सेल स्टेज होता है इसमें पॉलन ट्यूब बनने के बाद ये 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। कॉमन सेंस था, याद रखना। आई होप कि एक आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी से जुड़ना मिलेगा 10% ऑफ अगर मेरा